गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। आपका चैप्टर वर्षा, गर्जन और बिजली। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कंघी को बालों से रगड़ने पर क्या होता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो यह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन आवेशित उपस्थिति जानने का सुनिश्चित लक्षण है? अ आकर्षण, ब विकर्षण। उत्तर के कारण सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपको पेज 118 पे मिलेगा। टेस्टिंग फॉर चार्ज, आवेश की जांच है ना। यहाँ से लिखेंगे आप, विपरीत आवेश वाले पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशित पिंड अनावेशित को भी आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए आवेशित कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है जो कि अनावेशित है। इसीलिए किसी पिंड द्वारा आकर्षण से यह पता नहीं चलता कि दूसरा पिंड आवेशित है या अनावेशित। फिर यहाँ से लिखें, यदि कोई पिंड किसी आवेशित पिंड द्वारा विकर्षित होता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिंड आवेशित है। यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे साबित किया कि ताड़ित झांझावात के दौरान मेघ द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न होता है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज 119 पे मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से मार्क कीजिएगा आप इसे। सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह प्रमाणित किया था कि झांझावात यानी थंडरस्टॉर्म के दौरान मेघ द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। इतना मार्क करेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ से करिए, इस उद्देश्य से उन्होंने झांझावात के समय आकाश में रेशम की एक पतंग उड़ाई जिसके साथ धागे के दूसरे सिरे पर धातु की एक कुंजी बांध दी। जैसे ही उन्होंने धातु की कुंजी का स्पर्श किया उन्हें एक झटका सा लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बादलों से आवेश नम धागे से होकर कुंजी तक प्रवाहित होने लगा था। जब धातु की कुंजी को स्पर्श किया गया तो भारी आवेश बेंजामिन के शरीर से होकर भूमि में प्रवाहित होने लगा, जिससे उन्हें जोर का झटका लगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि बादलों में विद्युत आवेश होते हैं। इस प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप यहाँ तक लिखेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, ताड़ित झांझावात के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपको पेज 120 पर मिलेगा। आप यहाँ से लिखेंगे, यदि आप ताड़ित झांझावात में फंस गए हों तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, पेड़ के नीचे ना रहें। पेड़ के नीचे खड़े होने से यदि पेड़ पर वज्रपात होता है तो आपको क्षति पहुँच सकती है, क्योंकि पेड़ों पर वज्रपात की संभावना अधिक रहती है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, घर के अंदर रहने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट, यदि कोई सुरक्षित स्थान ना मिले तो निचले स्थानों में सिमटकर बैठ जाएं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, भवनों को ताड़ित से कैसे बचाया जा सकता है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप 120 पेज पर देखें। वज्रपात से भवनों की सुरक्षा, इसमें यहाँ से लिखेंगे, भवनों में ताड़ित संवाहक यानी लाइटनिंग कंडक्टर लगाकर इसे वज्रपात से बचाया जा सकता है। इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे, एक अच्छा ताड़ित संवाहक तांबे का बना होता है जिसके एक सिरे पर तांबे का तीक्ष्ण शूल होता है। इसे भवन के सबसे ऊपरी भाग पर लगाया जाता है। इसका निचला सिरा तांबे की पट्टी या तार से जुड़ा होता है। तार का निचला सिरा तांबे की प्लेट से जुड़ा होता है जो भूमि के अंदर गड़ा होता है। जब बिजली चमकती है और यह ताड़ित संवाहक के ऊपरी सिरे से टकराती है, चूँकि तांबा विद्युत का सुचालक है, इसलिए मेघ से आने वाले सभी आवेश भवन को क्षति पहुंचाए बिना भूमि में चला जाता है। तो यह आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6 है, ताड़ित हमारे लिए कैसे उपयोगी है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप यहाँ से लिखिए, पेज नंबर 121 पर है। ताड़ित के दौरान उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश से वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन का
ऑक्साइड बनाता है। यह जलवाष्प में घुलकर अत्यंत तनु नाइट्रिक अम्ल बनाता है जो वर्षा की बूंदों के साथ धरती पर गिरता है। यह अम्ल मिट्टी में मौजूद लवण से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन यौगिक बनाता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, आप यहाँ तक करेंगे इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 6 यहाँ से इतना। अब खा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जब किसी गुब्बारे को डैश के साथ रगड़ा जाता है तो वह विद्युत आवेशित हो जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे बालों से। ठीक है, जब किसी गुब्बारे को बालों के साथ रगड़ा जाता है तो वह विद्युत आवेशित हो जाता है। दूसरा देखिए, आवेशित पिंड डैश पिंड को आकर्षित करता है। तो इसमें आप लिखेंगे अनावेशित पिंड को आकर्षित करता है। तीसरा देखिए, आवेश को ना तो डैश किया जा सकता है और ना ही डैश किया जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। फोर्थ पर आ जाइए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साबित किया कि डैश में विद्युत आवेश होते हैं। किसमें? बादलों में। ठीक है। फिफ्थ देखिए, वायु से होकर ताड़ित आवेश के गुजरने से ऑक्सीजन का एक अंश डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, दूसरा अंश जो था उसका ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। अब गा देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। पहला है, ताड़ित से मनुष्य या पशु की मृत्यु नहीं हो सकती। ये कथन असत्य है। दूसरा देखिए, यदि दो पिंडों पर समान आवेश होता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तर असत्य है। तीसरा है, जब आवेश की मात्रा कम रहती है तो वायु से होकर विद्युत प्रवाहित होती है। इसमें आप लिखेंगे असत्य। फोर्थ देखिए, बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देते हैं। तो ये सत्य है। पांचवा देखिए कथन, आवेशित पिंड अनावेशित पिंड को भी आकर्षित कर सकता है। तो ये कथन सत्य है। अब घ देखते हैं, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए, जिसमें पहला है प्रवाही विद्युत। बच्चों, प्रवाही विद्युत में आप लिखेंगे तारों से होकर प्रवाहित होने वाला विद्युत गतिमान होता है, जिसे प्रवाही विद्युत कहते हैं। इसमें दूसरा है स्थिर विद्युत। इसमें आप लिखें जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। अब तीसरा देखिए, विद्युत स्थैतिक बल किसी कंघी, कलम या गुब्बारे को बालों या ऊनी कपड़े से रगड़ने पर इसमें एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है जो वस्तुओं को आकर्षित या विकर्षित कर सकता है। इसे विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इसमें फोर्थ है मेघ गर्जन। इसमें आप लिखेंगे अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न ऊष्मा के कारण वायु बहुत तेजी से फैलती है, जिसके कारण एक कंपन तरंग उत्पन्न होती है जिसे प्रघाती तरंग कहते हैं। इसी कारण मेघ गर्जन सुना जाता है। बच्चों, इसमें पांचवा है जिसको परिभाषित करना है ताड़ित। इसमें आप लिखेंगे बादलों में नीले श्वेत प्रकाश का चमकना बिजली का चमकना यह ताड़ित कहलाता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर वर्षा, गर्जन तथा बिजली ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।